Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to discuss the chapter The Climate of Our Country. This video is the second part of this chapter. If you missed the first part of the chapter, then link is in the description. Go, click on it and watch the first part of this chapter. बाकी जिन्होंने देख लिया है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट से. लेट्स स्टार्ट. ओके तो आज हमें पढ़ना है सीजन्स. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. मोस्ट प्लेसेस एक्सपीरियंस अ फ्यू मंथ्स ऑफ हॉट वेदर, अ फ्यू मंथ्स ऑफ रेनी वेदर एंड अ फ्यू मंथ्स ऑफ कूल और कोल्ड वेदर इन एन ईयर. ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि ये पूरा एक साल है, ये पूरा क्या है, एक ईयर है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रहा है. ठीक है, इस ईयर में ड्यूरेशन दिस ईयर हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, वी फील फ्यू मंथ ऑफ हॉट वेदर. हम लोग कुछ मंथ यहाँ पर क्या महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं. ठीक है, और फिर कुछ मंथ हम लोग क्या करते हैं, रेनी सीजन महसूस करते हैं. मतलब वहाँ पर बारिश होता है. हम देखते हैं ना कि कुछ महीने वहाँ पे गर्मी पड़ेगा हमारे यहाँ, फिर कुछ महीने हमारे बारिश होता है, और फिर कुछ महीने हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, विंटर. ठीक है, कुछ महीने हमारे यहाँ क्या होता है, विंटर मतलब ठंड पड़ता है. ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ दिस डिवीजन ऑफ द ईयर दैट हैव पर्टिकुलर वेदर पैटर्न आर कॉल्ड सीजन्स. ठीक है, आर कॉल्ड सीजन्स. तो ईच ऑफ दिस डिवीज़न मतलब ये जो डिवीज़न है, मतलब यहाँ से शुरू होकर जो यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है सीज़न, फिर एक सीज़न यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और फिर ये एक सीज़न यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. तो ये जो अलग अलग डिवीज़न है, ठीक है, तो कह रहा है ईच ऑफ दिस डिवीज़न ऑफ द ईयर. ये देखिए, ये पूरे साल का हमने डिवीज़न कर दिया है, 3 पार्ट में डिवीज़न कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. दैट हैव पर्टिकुलर वेदर, और देखिए हर डिवीज़न में क्या है, एक पर्टिकुलर वेदर है. जैसे कि ये हॉट मतलब समर, और ये फिर रेन मतलब रेनी, और फिर ये विंटर मतलब ठंड. ठीक है, हर डिवीज़न में अपना एक पर्टिकुलर वेदर पैटर्न है, और इसी वेदर पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, सीजन्स कहते हैं. क्या कहते हैं, सीजन्स. ठीक है, चलिए. इंडिया हैज़ 3 मेन सीज़न ड्यूरिंग द ईयर. इंडिया में 3 मेन सीज़न होते हैं पूरे साल में. ठीक है, इंडिया में पूरे साल में, जैसे कि ये यहाँ से जनवरी स्टार्ट हुआ और ये दिसंबर तक. ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडिया में 3 मेन सीजन्स होते हैं. ठीक है, और वो कौन कौन सा होता है, समर, रेनी सीज़न एंड विंटर. सबसे पहले हमारा कौन सा सीज़न आता है, समर सीज़न, फिर आता है हमारा रेनी सीज़न, एंड फिर आता है कौन सा, विंटर सीज़न. ठीक है, द जनरल वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ड्यूरिंग दिस सीजन determine द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. ठीक है, अच्छा इसे ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को क्या कह रहा है, द जनरल वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ड्यूरिंग दिस सीजन. मतलब कि जो जनरल वेदर कंडीशन होता है किसी प्लेस का, मान लीजिए ये प्लेस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या, एक कोई प्लेस है. ठीक है, और इसमें क्या करें, ड्यूरिंग दिस सीज़न, और ये सीज़न चल रहा है, इस प्लेस पे क्या है, पहले गर्मी आया, फिर बारिश आया, और फिर ठंड आया. तो ये मौसम तो आ रहे हैं, ठीक है, मौसम तो बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जनरल वेदर कंडीशन होगा. क्या होगा, ये देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इसको क्या लिखा है, जनरल वेदर कंडीशन होगा. ठीक है, और यही जनरल वेदर कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. उस जगह का हम लोग को उसे क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है, अच्छा सबसे पहले जनरल वेदर कंडीशन मतलब अक्सर, जनरल मतलब क्या होता है, अक्सर. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वी ईट फूड जनरली विथ आवर हैंड. ठीक है, तो जनरली विथ आवर हैंड का कहने का मतलब कि हम लोग खाना अक्सर अपने हाथ से ही खाते हैं. वो तो कभी चाउमीन मैगी बन जाता है तो हम लोग वो क्या करते हैं, स्पून से खा लेते हैं, लेकिन अक्सर खाना हम लोग किससे खाते हैं, अपने हाथ से खाते हैं. मतलब उसी अक्सर को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, जनरल. तो वही कह रहे हैं कि कोई भी सीज़न आ जाए, हॉट आ जाए, रेनी आ जाए, विंटर आ जाए, कोई भी सीज़न आ जाए, लेकिन वहाँ पर जो वेदर कंडीशन रहेगा वो क्या रहेगा, जनरल रहेगा. ठीक है,
चलिए अब इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई प्लेस है और यहाँ पर क्या है, अभी हमारा हॉट हॉट सीज़न चल रहा है, मतलब समर सीज़न चल रहा है, और यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा, हॉट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, हमेशा हॉट रहता है, और सीज़न भी कैसा चल रहा है, हॉट चल रहा है अभी, ठीक है। फिर हॉट के बाद हमारा कैसा सीज़न आता है, रेनी सीज़न आता है, ठीक है। कैसा आता है, रेनी आता है। लेकिन यहाँ पर रेनी में देखिए बारिश होता है तो थोड़ा हल्का हल्का ठंड हो जाता है ना, यहाँ पे भी बारिश होगा, हल्का हल्का ठंड होगा, लेकिन फिर भी मेन जो चीज़ हमें फील होगा वो क्या फील होगा, वो हॉट फील होगा, गर्मी महसूस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट है, ठीक है। इस जगह क्लाइमेट क्या है, हॉट है। फिर रेनी के बाद कौन सा सीज़न आएगा, विंटर सीज़न आएगा। क्या आ जाएगा, विंटर आ जाएगा। लेकिन फिर भी विंटर आ जाएगा, फिर भी हमें क्या होगा, वहाँ पर हॉट फील होगा। क्या होगा, हॉट फील। अब इतना भी हॉट नहीं कि विंटर का मंथ है, दिसंबर का मंथ है और हम लोग ठंडे पानी में मतलब आराम से खेल रहे हैं, इतना नहीं। हॉट कहने का मतलब है कि विंटर सीज़न है, ठीक है, लेकिन आपको इतना ठंड नहीं लगेगा कि आपको एकदम पूरा एकदम कैप पे आप मंकी कैप पहन के घूम रहे हैं, हाथ में ग्लव्स पहन के घूम रहे हैं, ठीक है। इतना ठंड नहीं होगा। इतना ठंड रहेगा कि रात में आप अगर हाफ स्वेटर भी पहन के बाहर निकल जा रहे हैं घूमने के लिए, तो भी आपको मतलब उतना चल जाएगा, वो ठंड उतना नहीं लगेगा, ठीक है। और ऐसा कंडीशन आपको हमेशा साउथ में देखने मिलेगा, ठीक है। जैसे आप साउथ इंडिया में जाएंगे कभी, तो वहाँ पे जब समर सीज़न रहता है तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट रहता है, ठीक है। वहाँ पे जब रेनी सीज़न आएगा तो भी वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट रहता है। और जब आप वहाँ पे विंटर सीज़न में जाएंगे ना, विंटर सीज़न में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये नहीं कि यहाँ से जा रहे हैं विंटर सीज़न में घूमने तो खूब ढेर सारा स्वेटर वेटर लेके चले, नहीं। आप बस एक दो हाफ स्वेटर रख लीजिए और दिसंबर मंथ में साउथ इंडिया में चले जाइए, कहीं भी केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, तो आप देखेंगे वहाँ पे दिन भर तो वैसे भी ठंड नहीं रहेगा, और शाम को थोड़ा बहुत अगर ठंड हुआ भी तो आप हाफ स्वेटर पहन लीजिएगा, आपका ठंड कट जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो साउथ इंडिया का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, हॉट है। क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, ठीक है। समझ में आया। सीजन्स तो चेंज होते हैं, पहले गर्मी आता है, फिर बारिश होता है, फिर विंटर होता है, लेकिन क्लाइमेट कैसा रहता है, एक फिक्स रहता है, एवरेज वेदर कंडीशन या जनरल वेदर कंडीशन, ठीक है। इसी को ही हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया सीजन, वेदर और क्लाइमेट। चलिए एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं आप लोग को। सबसे पहले हमने पढ़ा वेदर, फिर क्लाइमेट पढ़ा था, तो क्लाइमेट की जगह यहाँ पे लिख लीजिए सीज़न, फिर हमने सीज़न पढ़ा और फिर हमने क्लाइमेट पढ़ा, ठीक है। तो वेदर, सीज़न और क्लाइमेट तीनों में डिफरेंस क्या निकला। जब भी वेदर कहेंगे तो वेदर कहने का मतलब क्या है कि मौसम का वो कंडीशन, मौसम का वो कंडीशन जो हर घंटे, हर दिन, हर वक्त बदल जाए, ठीक है। हर घंटे हर दिन बदल जाता है, जिसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। मतलब सुबह में धूप है, सुबह में क्या है, बहुत अच्छा धूप है, तो शाम तक क्या हो जाता है, बारिश। शाम तक क्या हो जाए, बारिश। उसी दिन ही सेम डे सुबह तक धूप है, शाम तक क्या हो जाए, बारिश हो जाए, तो वो क्या है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वेदर, ठीक है। क्योंकि वेदर क्या होता है, जो हर दिन हर घंटे क्या होता है, बदलता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सीज़न। सीजन्स क्या होते हैं, सीजन्स जो हर कुछ महीने पे बदल जाए। सीजन्स क्या होता है, जो कुछ महीने पे बदल जाता है, उसे हम लोग सीजन्स कहते हैं। वेदर का वो कंडीशन जो कि कुछ महीने पर बदल जाए, जैसे कि हमारा जनवरी से शुरू होगा और मार्च तक हमारा क्या होता है, ठंड होता है। फिर अप्रैल से शुरू होकर हमारा जून तक क्या होता है, गर्मी होता है। फिर जुलाई से शुरू होकर हमारा सितंबर तक क्या होता है, रेनी सीज़न होता है। तो ये देखिए जनवरी से मार्च से ना, हाँ जनवरी से शुरू होकर मार्च पे गए थे हम लोग, ठीक है। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च कुछ मंथ तक हमारा क्या चला, ठंड चला। फिर अप्रैल से लेकर जून तक हमारा क्या चला, गर्मी चला। फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक हमारा क्या चला, विंटर चला, ठीक है। ठीक है, जुलाई तक हमारा क्या चला, विंटर चला। तो यही जो कुछ महीने पे जो बदला है, जो वेदर कुछ महीने पे बदले, उसे हम लोग सीज़न कहेंगे, ठीक। और क्लाइमेट, अब आते हैं हम लोग क्लाइमेट। तो क्लाइमेट किसे कहते हैं, क्लाइमेट एक जनरल वेदर कंडीशन होता है। क्या होता है, जनरल वेदर कंडीशन। मतलब चाहे गर्मी का सीज़न हो, चाहे रेनी सीज़न हो, चाहे विंटर सीज़न हो,
अगर किसी प्लेस का क्लाइमेट हॉट है तो वो क्या रहेगा, हॉट ही रहेगा। अगर कोल्ड है तो वो क्या रहेगा, कोल्ड ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग उधर चले जाएं हिमालयन साइड में, ठीक है, शिमला उमला चले जाए या जम्मू कश्मीर चले जाए, तो ठीक है, अगर वहाँ पे लोग मई या जून के मंथ में भी जाते हैं तो वहाँ पर जो आपका जो सीज़न है वो गर्मी का रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर क्या होगा, हल्का हल्का सा ठंड महसूस होगा। वहाँ के क्लाइमेट में आपको ठंड महसूस होगा। वहाँ पर फिर भी आपको मई जून के महीने में भी हो सकता है आपको स्वेटर, हाफ स्वेटर पहन के रहना पड़े। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ठंड है। जैसे कि साउथ इंडिया के क्लाइमेट में क्या था, हमेशा गर्मी था। ठीक है, समझ में आया। तो तीनों में ये डिफरेंस है, वेदर जो कि हर दिन हर घंटे बदलता है, सीज़न जो हर कुछ महीनों पे बदलता है, और क्लाइमेट जो कि जनरल वेदर कंडीशन जो कि फिक्स रहता है। ठीक है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, वो वैसे ही रहता है। कोई भी सीज़न आए कोई भी सीज़न जाए, वो वहाँ का क्लाइमेट अगर हॉट है तो हॉट ही रहेगा, कोल्ड है तो कोल्ड ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये डिफरेंस था आपका मेनली तीन में, वेदर, सीज़न एंड क्लाइमेट का। ठीक, चलिए अब आगे पढ़ते हैं समर। द समर सीज़न स्टार्ट इन मार्च और अप्रैल एंड कंटिन्यू टिल मई और जून। जो समर सीज़न है वो आपका मार्च या अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये मई और जून तक रहता है। ठीक है, इन साउथ इंडिया इट स्टार्ट बिकमिंग हॉट इन मार्च एंड स्टे हॉट टिल आफ्टर मई। ठीक है, साउथ इंडिया में क्या होता है, साउथ इंडिया मतलब नीचे केरला, तमिलनाडु, इन सब की बात कर रहा है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे मार्च से ही गर्मी स्टार्ट हो जाता है, बिकमिंग हॉट इन मार्च, वो मार्च से ही गर्मी स्टार्ट हो जाता है, एंड स्टे हॉट टिल आफ्टर मई, और मई के बाद तक वहाँ पे क्या रहता है, गर्मी रहता ही है। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वहाँ पे क्या रहता है, गर्मी ही रहता है। ठीक है, इन नॉर्थ इंडिया समर स्टार्ट इन अप्रैल एंड गोज ऑन टिल जून एंड जुलाई। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया मतलब जैसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन सब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो गर्मी है कब स्टार्ट होता है, यहाँ पे गर्मी हमारा अप्रैल में स्टार्ट होगा। ठीक है, अप्रैल में स्टार्ट होगा और ये जून और जुलाई तक जाता है। ठीक है, मतलब अप्रैल, मई, जून और कभी कभी तो जुलाई तक भी हमारा गर्मी रहता ही है। ठीक, नॉर्थ इंडिया में। तो ये रहा, ये याद रखिएगा। साउथ इंडिया में कब से कब तक है, साउथ इंडिया में आपका मार्च से टिल आफ्टर मई तक है। नॉर्थ इंडिया में अप्रैल से शुरू होता है और जून जुलाई तक जाता है। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है, इन समर इट इज़ हॉट एंड ड्राई एंड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द माउंटेन। समर में क्या होता है, अक्सर जगह क्या होते हैं, गर्म और ड्राई, सूखा पड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि इतने गर्मी पड़ता ही है कि कहीं कहीं के तालाब, कहीं कहीं के कुएँ क्या होते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक है, और कैसा रहता है वेदर, हमेशा हॉट हॉट सा रहता है, गर्म गर्म सा रहता है। ठीक है, एक्सेप्ट द माउंटेन, माउंटेन को छोड़ के, क्योंकि माउंटेन का हमें पता ही रीज़न क्या होता है, क्योंकि माउंटेन ऊंचाई पे रहता है और जितने ज़्यादा हम लोग ऊपर चलते चले जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हमें ठंडा महसूस होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना हाउ हाई इट इज़ में, कि द हायर अ प्लेस द कोल्डर इट इज़। ठीक, चलिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट द माउंटेन्स। आगे क्या कह रहा है, द सन इज़ वेरी हॉट एंड डेज आर लॉन्गर देन नाइट। समर में क्या होता है, सन क्या होता है, बहुत ही हॉट होता है, एंड डेज आर लॉन्गर, और दिन क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है, देन नाइट। ठीक है, देखते हैं ना कभी कभी शाम के 6:30 बज जाते हैं, या फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 o'clock होने को आता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, बाहर देखिए कितना उजाला रहता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं अरे लगता है कि अभी शाम के 5-6 बज रहे हैं क्या, लेकिन एक्चुअल में घड़ी में कितना बज रहा होता है, 7 o'clock बज रहा होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो डेज़ हैं वो क्या होते हैं, गर्मी के मौसम में बड़े हो जाते हैं, और नाइट क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और आप देखिएगा मॉर्निंग के 4:30 पे ही, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 o'clock पे क्या होता है, आपका उजाला भी हो जाता है। ठीक है, नदर्न प्लेन्स, सॉरी यहाँ पे हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, और कभी कभी क्या होते हैं, गरम गरम हवा जो बहते हैं, और गर्मी में क्या होता है, गरम गरम हवा बहते हैं ना जो, उन्हीं को हम लोग लू कहते हैं। तो लू तो हर कोई जानता है, जब हम लोग स्कूल से आ रहे होते हैं बाइक से तो देखते हैं चेहरे पे एकदम गरम गरम हवा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे चेहरा अभी कोई जला देगा। ठीक है, तो वो जो गरम हवा जो बहते हैं, जो
उड़ रहे हैं गर्म हवा, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तभी देखते हैं हर कोई अपना फेस ढक के जा रहा होता है। यहाँ पे देखिए ये लोग भी अपना फेस ढके हैं कपड़े से, ठीक है। हॉट ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लो इन नदर्न प्लेन्स, ठीक है। और ये कहाँ ब्लो करते हैं, ये कहाँ उड़ते हैं, ये नदर्न प्लेन्स में होते हैं, ठीक है। सदर्न प्लेन्स में नहीं होते हैं, मतलब साउथ में नहीं होता है, नॉर्थ में होता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश वगैरह चले जाएंगे तो वहाँ पे लू शायद देखने को ना मिले। लेकिन अगर हम लोग इधर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं, ठीक है, लखनऊ में हैं, तो हमें यहाँ पे लू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म और ऑल्सो कॉमन इन द रीजन। और डस्ट स्टॉर्म तो पता ही, धूल धक्कड़ जो उड़ता है, ठीक है, होता है ना गर्मी के मौसम में अचानक से धूल उड़ के आता है और हमारे आंखों में चला जाता है, या फिर हम लोग फेस ढक लेते हैं, ठीक है। देखे होंगे अक्सर बाइक से अगर जो जो ट्रैवल करते हैं वो तो सभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रखे हैं, ठीक। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, द कोस्टल प्लेन आर नॉट सो हॉट इन द समर बिकॉज द कूल सी ब्रीज, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स, अच्छा कोस्टल प्लेन्स हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जैसे कोस्टल प्लेन्स किसे कहते हैं, तो जो हमारा इंडिया का ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3C का नाम भी पूछा था, और हाँ PK सोनकर जी ने इसका आंसर भी दिया है। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट PK सोनकर ने, मतलब मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से वो सुनते हैं, फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी से ही मुझे इंकरेजमेंट भी मिलता है कि ताकि मैं अपने वीडियो को और अच्छा बना सकूं, ताकि लोगों को मतलब अपना जो मैसेज है, जो मेरा नॉलेज मेरे पास खुद है, वो नॉलेज और मैसेज को कन्वे कर सकूं, ठीक है। तो आई एम रियली ग्लैड दैट PK सोनकर ने आंसर दिया। थैंक्स PK सोनकर, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, ठीक। तो कोस्टल प्लेन्स, अब हम लोग आते पढ़ाई पे, तो क्या कह रहे हैं, कोस्टल प्लेन्स आर नॉट सो हॉट इन समर, ठीक है। जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं मतलब ये जो समुद्र किनारा है, ठीक है, इधर यहाँ पे केरल होता है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब जो समर में होते हैं ये सब उतने हॉट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी ब्रीज होते हैं। कूल सी ब्रीज मतलब ये जो यहाँ पे सी है, यहाँ पे जो सी है, ठीक है, यहाँ से सी से जब हवा चलता है तो हवा में ही क्या आपके वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। तो वही हवा जब इधर आता है तो ठंडा ठंडा सा हवा लगता है हमें, ठीक है। और यही वजह है कि गर्म के मौसम में भी, मतलब जो समर वेदर सीज़न होता है, सॉरी समर सीज़न जो होता है, उसमें भी हमको यहाँ पर क्या होता है, ठंड सा मतलब मतलब उतना ठंड नहीं, ये मत सोचिए कोई स्वेटर पहनने लायक वाला नहीं, मतलब इतना कि मतलब कूल सा महसूस करेंगे हम लोग बाहर निकल के आराम से, हाँ बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और यही वजह है कि जो हमारा सदर्न प्लेन है, कोस्टल प्लेन से, वो इतना हॉट नहीं होता है। हाउ एवर इट इज़ वेरी ह्यूमिड, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ हाई, ठीक है। हाउ एवर, हालांकि जो वहाँ पे जो मतलब कूल तो रहेगा, लेकिन वो वहाँ का कैसा रहेगा कंडीशन, वेदर कंडीशन ह्यूमिड रहेगा। ह्यूमिड मतलब उमस रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मौसम तो कैसा है हमारा, कैसा है, सीज़न कैसा है, समर का, और समर में क्या होगा, गर्मी। सीज़न कैसा है, समर का, और समर में क्या होगा, गर्मी, ठीक। 1 मिनट पहले हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, सीज़न कैसा हमारा, समर का, और समर में क्या होगा, गर्मी, ठीक है। लेकिन वहाँ बह क्या रहा है, वहाँ पे बह रहा है कूल सी ब्रीज, ठीक है। तो जब समर हॉट और कूल सी ब्रीज को हम लोग मिक्स कर देते हैं, जब गर्म और ठंडा को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है ह्यूमिड, वो बनेगा उमस। इसी वजह से गर्म के मौसम में हम लोग जब कोस्टल प्लेन के पास जाते हैं, वहाँ ठंड तो महसूस होता है क्योंकि वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा बह रही है, लेकिन वहाँ का जो कंडीशन, वेदर कंडीशन कैसा होता है, उमस भरा हो जाता है, कैसा होता है, ह्यूमिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के हवा में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर इन द एयर इज हाई, ठीक। और ये हाई क्यों होता है, वाटर वेपर है, ठीक है, चलो वाटर वेपर है, लेकिन हाई क्यों है, देखो हाई इस वजह से क्योंकि भाई सीज़न तो किसका है, समर का है ना। समर से क्या होगा, पानी क्या होगा, हीट होगा। और समर है तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो पानी ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा हीट होगा तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेंगे, और ज़्यादा वाटर वेपर बनेंगे तो एयर में वाटर वेपर कैसा होगा, हाई होगा ना। तो इसीलिए तो लिखा है कि वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई। और हाई रहने की वजह से जो
उमस होगा, ह्यूमिड होगा, वो भी क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, ह्यूमिड वेदर इज़ अनकंफर्टेबल एज इट मेक्स अस स्वेट अ लॉट एंड ही स्वेट एंड द स्वेट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई। ठीक है, ह्यूमिड वेदर जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। अनकंफर्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारे पसीने बहुत निकलते हैं। इट मेक अस स्वेट अ लॉट। ठीक है, पसीने बहुत निकल तो रहे हैं, लेकिन जो पसीना निकलता है वो सूखने में भी क्या लगता है, बहुत लंबा टाइम लेता है, लॉन्ग टाइम लेता है। ठीक है, इसलिए जो ह्यूमिड वेदर, जो उमस का मौसम होता है वो क्या होता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। ठीक है, और नर्दर्न प्लेन की बात करें तो नर्दर्न प्लेन में हम लोग ये उमस कब महसूस करते हैं, हम लोग रेनी सीजन में महसूस करते हैं। ठीक है, देखते हैं ना, जब बारिश होती है तो ठंडा ठंडा सा लगता है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हो जाता है तो कैसा होता है, उमस लगने लगता है। ठीक है, फिर मन करता है बस कहीं चले जाए, भाग जाए, पूरा बदन चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, उसी उमस को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिड। ठीक है, चलिए, अब क्या कह रहे हैं, रेनी सीजन, दूसरा सीजन हमें पढ़ना है रेनी सीजन। फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स winds full of moisture from the Arabian Sea and the Bay of Bengal start flowing to the land। ठीक है, अब जून ऑनवर्ड्स मतलब जून से, ठीक है, जो हवा होते हैं, विंड फुल ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, जो विंड है, जो हवा है, उसमें क्या, फुल ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर कहने का मतलब वही, ये वाटर वेपर। ठीक है, मॉइस्चर कहने का मतलब यही, जो वाटर वेपर है, हवा में एकदम मॉइस्चर भर जाता है, फुल ऑफ मॉइस्चर हो जाता है, और वो लोग किधर बहने लगते हैं, वो लोग लैंड की तरफ बहने लगते हैं। ठीक है, लैंड मतलब कंट्री, इंडिया की तरफ बहने लगते हैं। ठीक है, और ये जो फुल ऑफ मॉइस्चर जो है, ये जो विंड है फुल ऑफ मॉइस्चर, ये आ कहाँ से रहे इंडिया की तरफ, ये अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से आ रहे हैं। ठीक है, जिनको मैप अच्छे से याद है या फिर जिन्होंने मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है या देखा होगा, ठीक है, उनको पता होगा कि अरेबियन सी किधर है, बे ऑफ बंगाल किधर है, और ये जो मॉइस्चर है, विंड फुल ऑफ मॉइस्चर है, ये कैसे बह के हमारे कंट्री की तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसे होगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से भी जब हवा चलता है तो उसमें मॉइस्चर होता है, तो ये बहते हुए हमारे ऐसे इंडिया की तरफ आता है। ठीक है, और इधर अरेबियन सी है। ठीक है, ये बहते हुए किधर आता है, ये इधर हमारे इंडिया की तरफ ऐसे कर कर आ रहा है। ठीक है, दे आर कॉल्ड द मानसून विंड, और यही जो हवा है फुल ऑफ मॉइस्चर, यही जो हवा है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून विंड कहते हैं। ठीक है, दे ब्रिंग रेन टू इंडिया, और यही हवा क्या करते हैं, इंडिया में बारिश कराते हैं। यही हवा क्या होते हैं, इंडिया में बारिश कराते हैं। ठीक है, तो इंडिया में बारिश कैसे होता है, जब जून का मौसम होता है, जब जून का मौसम आता है तो इधर जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से कुछ हवा ऐसे चलती हैं। ठीक है, और इस हवा में क्या होता है, फुल ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और ये अरेबियन सी है, यहाँ से भी हवा चलता है, इसमें भी क्या होता है, फुल ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो ये जो हवा में जो मॉइस्चर है, यही क्या करते हैं, इंडिया में आकर क्या करते हैं, रेन करते हैं, बारिश करवाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में बारिश कौन कराता है, एक तो बे ऑफ बंगाल कराता है और दूसरा अरेबियन सी कराता है। ठीक है, दे ब्रिंग रेन टू इंडिया, दिस सीज़न इज़ कॉल्ड मानसून। वही इंडिया में बारिश कराते हैं, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मानसून सीज़न कहते हैं। इसी सीज़न को हम लोग मानसून सीज़न कहते हैं। ठीक है, द रेनी सीज़न स्टार्ट इन जून इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं तो साउथ इंडिया में रेनी सीज़न कब स्टार्ट होता है, जून में। ठीक है, जून में स्टार्ट हो जाता है रेनी सीज़न, वहाँ पे बारिश कब, जून में स्टार्ट हो जाता है। इन नॉर्थ इंडिया इट स्टार्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ जून और बिगनिंग ऑफ जुलाई। और अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया मतलब ऊपर, न्यू दिल्ली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इनकी बात करें तो इधर बारिश कब स्टार्ट होता है, या तो जून के एंड में या तो बिगनिंग ऑफ जुलाई में, जुलाई की शुरुआत में। ठीक है, इट कंटिन्यू टिल सितंबर, और ये सितंबर तक बारिश होता रहता है। ठीक है, सम पार्ट ऑफ इंडिया सच एज वेस्टर्न कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गेट वेरी हैवी रेन। ठीक है, सम पार्ट ऑफ इंडिया सच एज वेस्टर्न कोस्ट, अच्छा वेस्टर्न कोस्ट मतलब ये रहा। ठीक है, ये देखिए, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, एक लाइन ऐसा खींचते हैं, ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट मतलब वेस्ट, और कोस्ट मतलब वेस्ट, वेस्टर्न मतलब वेस्ट, और कोस्ट मतलब समुद्र का किनारा। तो ये जो समुद्र का किनारा है, ये वाला वेस्टर्न कोस्ट, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसका बात कर रहा है।
इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं कि सम पार्ट ऑफ द इंडिया सच एज द वेस्टर्न कोट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब ये रहा नॉर्थ और ये रहा ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो और ये रहा नॉर्थ ईस्ट में ये रहा स्टेट ये वाला, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कह रहे हैं। ठीक है, गेट वेरी हैवी रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ये पार्ट है यहाँ पर और ये जो यहाँ पे पार्ट है ये वाला, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, मोसीराम इन द कासी हिल इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। अब ये मोहसिन राम जो है कहाँ, मेघालय में, ये रहा मेघालय। ठीक है, यहाँ पर रहता है मेघालय। ठीक है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मोहसिन राम, और ये क्या है, खासी हिल में। यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा बारिश इंडिया में कहाँ होता है, यहीं होता है। ठीक है, चेरापूंजी में नहीं होता। अगर किसी को लगता है कि चेरापूंजी में होता है तो देखो, चेरापूंजी में नहीं, चेरापूंजी में होता था पहले, चेरापूंजी में ही सबसे ज़्यादा बारिश होता था इंडिया में, लेकिन अब नहीं होता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यहीं पे होता है, मानसून राम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश होता है इंडिया में। और चेरापूंजी क्या है, सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है इंडिया का। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है इंडिया में, तो आप लेकर आइएगा मानसून राम। लेकिन आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस मतलब सबसे ज़्यादा गीला जगह इंडिया का कौन सा है, तब आप आंसर लगाएंगे क्या, चेरापूंजी। ठीक है, ये मतलब वैसे तो जब हम लोग पढ़ते थे ज्योग्राफी, जब हम क्लास 5-6 में थे, तो उस टाइम हमने पढ़ा था तो चेरापूंजी ही था कि सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में होता है। लेकिन अब नहीं, अब चेंज हो गया है। ठीक है, अब से ज़्यादा मानसून राम में होता है। आगे क्या कह रहे हैं, पार्ट ऑफ द नर्दर्न प्लेन एंड द सदर्न प्लेट्यू रिसीव हैवी रेनफॉल। ठीक है, और जो नर्दर्न प्लेन है, नर्दर्न प्लेन और जो सदर्न प्लेट्यू, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, नर्दर्न प्लेन्स एंड सदर्न प्लेट्यू। ठीक है, अब लैंड फॉर्म चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ रहे हैं कि प्लेट्यू किसे कहते हैं और प्लेन्स मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल कौन रिसीव करता है, तो नर्दर्न प्लेन। और साउथ की बात करें तो सदर्न प्लेट्यू। सदर्न प्लेट्यू क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बारिश को रिसीव करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होता है। द थार डेजर्ट इन राजस्थान एंड द रन ऑफ कच्छ रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। लेकिन अगर हम थार डेजर्ट की बात करें जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में, एंड द रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम बारिश होता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा बारिश होगा मानसून राम में, जो कि आपका कहाँ है, मेघालय में। और सबसे कम बारिश की बात करें तो थार डेजर्ट में या तो रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम बारिश होता है। अच्छा, थार डेजर्ट जो है वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कहाँ पर है, वो यहाँ लिखा हुआ है कि वो तो राजस्थान में। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, आप मुझे बताइएगा कि ये रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है। ठीक है, थार डेजर्ट तो कहाँ पर है, थार डेजर्ट तो लिखा हुआ है आपका राजस्थान में। आप मुझे बताएंगे रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, जहाँ पर सबसे कम बारिश होता है इंडिया में। ठीक, द कोरमंडल कोस्ट रिसीव रेन इन नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, और जो इंडिया का कोरमंडल कोस्ट है, अच्छा कोरमंडल कोस्ट, ये देखिए कोरमंडल कोस्ट, तो ये वाला मैप देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये ऑरेंज पार्ट, एक मिनट, ठीक है, ये ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर है आपका तमिलनाडु और यहाँ पर ये आपका आंध्र प्रदेश। तो ये जो पार्ट है इंडिया का, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे कोरमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कोरमंडल कोस्ट में क्या कह रहे हैं कि द कोरमंडल कोस्ट रिसीव रेन इन नवंबर एंड दिसंबर। तो ये जो कोरमंडल कोस्ट है, मतलब ये जो तमिलनाडु और ये जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर बारिश कब होता है, यहाँ पर बारिश होता है नवंबर एंड दिसंबर में। मतलब अभी जो हमारा नवंबर और दिसंबर आएगा तो इसमें बारिश होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ये कोरमंडल कोस्ट में बारिश होगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश की साइड में देखें ना, तो यहाँ पर इस अब क्या होगा, बारिश होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, नवंबर एंड दिसंबर आने वाला है। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा रेनी सीज़न। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, विंटर सीज़न। फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स इट स्टार्ट बिकमिंग प्लीजेंट। ठीक है, अक्टूबर से हम देखेंगे जो मौसम क्या होता है वो थोड़ा प्लीजेंट सा हो जाता है। प्लीजेंट मतलब अच्छा सा खुशनुमा मौसम हो जाता है। ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी रह जाता है ना ज़्यादा ठंड रहता है। ठीक है, एकदम बहुत ही एकदम चिल्ड मौसम रहता है, मतलब रिलैक्स वाला एकदम। ठीक है, द सन इज़ नॉट सो हॉट
और इस मंथ में क्या होता है, जो सन होता है वो ज़्यादा हॉट नहीं होता है। और हम सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी, ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अक्टूबर मंथ में ही हैं। ठीक है, देखिए अक्टूबर मंथ में क्या है, सन इतना हॉट है नहीं, और ना ही उतना ज़्यादा गर्मी है और ना ही उतना ज़्यादा ठंड है इस मंथ में। ठीक है, द डेज स्टार्ट बिकमिंग शॉर्टर। अब देखिए दिन छोटा हो जाता है। ठीक है, जो गर्मी के मौसम में रात कब होता था 7 बजे, अब वो क्या कब हो जाता है 5:30-6 बजे ही क्या हो जाता है, देखिए अंधेरा हो जाता है। 5:30-6 बजे ही क्या हो जाता है, देखिए एकदम अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि डे क्या होने लगे, शॉर्टर होने लगे, छोटे होने लगे हैं। द डेज स्टार्ट बिकमिंग शॉर्टर एंड द नाइट्स लॉन्गर, और नाइट क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। ठीक है, सुबह भी हमारा कब होगा, अब देर में होगा। जो सुबह हमारा 4:30-5 बजे हो जाता था, अब सुबह कब होगा हमारा 5:30 या 6 बजे सुबह होगा। ठीक है, तो द डेज बिकमिंग शॉर्टर एंड द नाइट बिकमिंग लॉन्गर, अब तो हमारा डे छोटा होने लगेगा और रातें लंबी हो जाएंगी। दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ विंटर, और यहीं से हमको पता चलता है कि ठंड आने वाला है। ठीक है, इट कंटिन्यू टिल फरवरी और मार्च। ठीक है, और यही चीज़ लगातार कब तक रहता है, फरवरी या तो मार्च तक हमारा रहता है। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, और जनवरी क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ होता है। ठीक है, आप एक्सपीरियंस भी करते होंगे कि 25 दिसंबर क्रिसमस से पहले तक तो उतना ठंड रहता नहीं है, लेकिन जैसे ही क्रिसमस आता है अचानक से देखिए 25 दिसंबर के बाद एक अचानक से ठंड बढ़ जाता है, और फिर जनवरी में खिचड़ी के टाइम पे भी क्या होता है, ठंड रहता ही है। ठीक है, तो वही इसीलिए क्या होता है, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ कहा गया है। ठीक, विंटर आर वेरी कोल्ड इन हिमालयाज़, और हिमालय में विंटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। ऐसा क्यों क्यों कहा जा रहा है विंटर बहुत कोल्ड होता है, क्योंकि जो हिमालयाज़ है, देखिए हिमालयस में बताते हैं हिमालय का क्लाइमेट कैसा होता है, ऑलरेडी वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है। ठीक है, मतलब किसी भी मंथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे हमको कैसा कोल्ड सा महसूस होता है, ठंड सा महसूस होगा। अब जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है और वहाँ पे सीज़न भी क्या आ जाए, कोल्ड वाला आ जाए, मतलब विंटर सीज़न आ जाता है, अब तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा हो जाएगा, डबल कोल्ड हो जाएगा कि नहीं, मतलब वेरी कोल्ड। ठीक है, वेरी कोल्ड हो जाएगा नहीं, डबल कोल्ड हो जाएगा नहीं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि विंटर आर वेरी कोल्ड इन द हिमालयस, और यही वजह है कि विंटर क्या होता है, हिमालय में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है। ठीक, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऑलरेडी कोल्ड है, और फिर सीज़न भी कोल्ड वाला आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड तो होगा, बहुत ज़्यादा ठंड तो पड़ेगा ही। मेनी प्लेसेस हैव स्नोफॉल, और बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा ठंड हो जाता है कि वहाँ पर क्या होने लगते हैं, बर्फ़बारी होने लगेगा। ठीक है, द नदर्न प्लेन्स आर कोल्ड, और जो नदर्न प्लेन्स होते हैं वो क्या होता है, वो भी ठंडे रहेंगे। द कोल्ड डिक्रीज एज वी गो साउथ। ठीक है, अब ऊपर से नीचे हम लोग आए, इधर देखिए मैप में, ये रहा नदर्न प्लेन्स। ठीक है, ये नदर्न प्लेन्स है। अब ऊपर से जैसे जैसे हम लोग आएंगे नीचे आएंगे साउथ की तरफ, तो ठंड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठंड क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, एज वी गो साउथ। द कोस्टल प्लेन आर प्लीजेंट ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, और जो कोस्टल प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स मतलब ये वाले समुद्र का किनारा वाला, ये क्या है, ये विंटर में बहुत ही प्लीजेंट रहता है। ठीक है, बहुत ही खुशनुमा मौसम, मतलब यहाँ पे ना तो गर्मी ना तो ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट किया आज। यहाँ पे हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया जिसका नाम था द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर अब पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता अगर हम सिंगल वीडियो बनाते तो, और मैंने देखिए बहुत कोशिश किया, उसके बावजूद भी ये सेकंड पार्ट भी हमारा आधे घंटे का हो गया। एंड आई एम श्योर कि आप इस आधे घंटे को बहुत पेशेंसली बैठ के सुनेंगे और चीज़ें आपको समझ में भी आएगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, जहाँ पे अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, उस पॉइंट को हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू गाइस सून।